शुक्रिया साथियों। अपनी बात भी रखूंगा और बात के आखिर में आपके सवाल भी लूँगा। सवालों से कोई परहेज नहीं करूँगा। ये गारंटी है राष्ट्रीय जनता दल की, तेजस्वी जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और ये सबसे बड़ी गारंटी है। आज रामनवमी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो ज़मीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण होगा। आइए आपको 9 बरस पीछे ले चलता हूँ। 2015 का साल था। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े कद्दावर व्यक्तित्व हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने 90 में बिहार की सत्ता का व्याकरण बदला, उन्हें एहसास हो गया कि इसके पीछे एक डिज़ाइन है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे की जो छोटा समूह है। तो फिर उन्होंने बंच ऑफ थॉट नाम की एक किताब गोलवलकर की थी, उसको उन्होंने लोगों के समक्ष रखा और बोला जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इस किताब से ही निकला। और वो किताब ना सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी तत्वों से भरपूर, बल्कि वो संविधान को मानती नहीं। वो किताब कहती है कि संविधान है ही नहीं भारत का। और मैं कह नहीं सकता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, संविधान के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणियां। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बिहार के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई, तो चाहे वो हमारा सपोर्टर हो ना हो, सब गोल बंद हुए और एक संदेश गया भाजपा को। आज पुनः वो परिस्थिति है। आप सब जानते हैं कि 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिदिन कहते हैं कि इस संविधान को हम बदल करके रख देंगे। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है कि आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। आप इसमें बदलाव, संशोधन तो बहुत हुआ। आप कहते हो कि ये संविधान ही बदलना है, और आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजो कर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए कि ये संविधान जिसने इस देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो व्यवस्था चाहिए। संविधान बनने के पहले महीनों साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि संविधान सभा की बैठकों का आकलन करें। किसने क्या कहा,
किसकी क्या सोच थी। फिर अंबेडकर साहब ने 1949 में आखिरी बैठक में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये संविधान है, बड़ी अच्छी किताब है, आपके अधिकारों को महफूज रखने की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये रहेगा, जिसका काम है संविधान को चलाना, क्रियान्वित करना, अगर वो व्यक्तियों का समूह और दल अच्छी नीयत का नहीं होगा तो ये संविधान बचाव नहीं कर पाएगा। आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए जहां बेशर्मी से लोग कह रहे हैं, बेहयाई से लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल के रख देंगे, हमें बहुमत इसलिए दो कि हम संविधान बदल के रख देंगे। ये शाश्वत है, इसमें संशोधन हो सकता है जरूरतों को हिसाब से। इस किताब को कोई खारिज करने की कोशिश करे तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, सिर्फ हमारे सपोर्टर नहीं, देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस राज्य के हर व्यक्ति, हर नागरिक, हमारा वोटर ना भी हो, उससे अपील करता हूं, देख लो इनके मंसूबे क्या। ये 15 में जो बात उन्होंने कही 24 में दोहरा रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करेंगे। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने हाथ जोड़ के कहा कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ा यहां, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। कोई एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री जी बोले, हर बात पे बोलते हैं, खान पान पे बोलते हैं प्रतिदिन, लेकिन जहां जान बसती है भारत के संविधान पर कंप्लीट चुप है। हमारा सिर्फ इतना आशय था आप लोगों के माध्यम से कि आपको ये बताने की हम आपके माध्यम से, बिहार ही नहीं पूरे देश में चिंता चल रही है, क्या सचमुच ये संविधान बदल जाएगा? तो आज चुनाव कुछ नहीं है, आप चुनाव संविधान को कलेजे से रखने का चुनाव, कलेजे से सटा करके कि इस पर जो भी बुरी नजर पड़ेगी उस नजर का नजरिया बदलने में, और वो मैं अकेले नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, इस रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा, ये सिर्फ तेजस्वी जी से नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा, दलित, बहुजन, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, आदिवासी समाज, अकलियत और प्रगतिशील वर्ग, चाहे किसी भी जाति के। ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा, देश की एकता नहीं रहेगी, देश की अखंडता नहीं रहेगी, बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ नागपुर का विधान। संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। इस फासले को मिटने ना दे बिहार की जनता, देश की जनता। आखिर यही संविधान था ना कि तेजस्वी जी आपके समक्ष बिहार के लिए परिवर्तन पत्र लेके आए। एक एक चीज इसी संविधान से निकल रहा है, नौकरी, स्वास्थ्य, गरीब महिलाओं का सबलीकरण लाख रुपए के माध्यम से, ये सब संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि सत्ता और संसाधन का एकत्रीकरण चंद हाथों में हो, ये रोकना है। ये सारी चीजें वहां से निकली हैं। प्रधानमंत्री जी इस पे क्यों नहीं बोलते? अपने लोगों को खारिज करते हुए कहते हैं तुम चुनाव से हटो, तुम संविधान बदलने की बात कर रहे हो। अहंकार में कई बातें बोलते हैं, ये कतई नहीं बोलते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हमारी सबसे पवित्र किताब, कई किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समुदायों की, लेकिन ये किताब सबकी है, ये हमारी अपनी किताब है। ये किताब हम सबको समेट के रखी हुई है, देश को समेट के रखना जरूरी है। तमाम वर्ग, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत, प्रगतिशील वर्ग, सबको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने गिनाओ, हर क्षेत्र में हैं, जो कहते हैं संविधान बदल के रख देंगे, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये जो हम कहते हैं छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें संविधान के अंदर से निकली है। एक तरफ तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं
कि राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आना चाहिए। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात होगी, बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, असमानता का दंश मिट जाएगा। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये बंधुत्व को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर हम आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल ना पाए संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो फिर क्या हासिल होगा हमारे पास। अतः दोस्तों, आज सुबह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप इस चुनाव को, संविधान को बचा लेने का चुनाव समझिए। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम सब कुछ बिसरा करके एक साथ ना आए। ये तो लैंगिक समानता नहीं चाहते हैं, जातिगत समानता नहीं चाहते हैं, धार्मिक समानता नहीं चाहते हैं, वर्गों की समानता नहीं चाहते हैं, असमानता इनके डीएनए में है। इन्हें उत्पीड़न पसंद है, उत्पीड़न पसंद है। चुनना हमारे बिहार के और देश के आवाम को आपका जो लक्ष्य है सिर्फ एक होना चाहिए। आपसी मतभेद होंगे लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। ये किताब नहीं तो हम नहीं, ये किताब नहीं तो भारतवर्ष नहीं, ये किताब नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, ये किताब नहीं तो लोहिया जेपी नहीं, ये किताब नहीं तो कर्पूरी की सोच को जमींदोज कर रहे हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी बात यहाँ विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी सवाल आपके हों आप पूछें। देखिए, प्रधानमंत्री जी डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वो जो कहते हैं ना, वो एक डॉग विसिल में होता है कि आप अलग अलग तरह की विस्लिंग करते हैं, कब किस विसिल पे चढ़ जाना है। यही प्रधानमंत्री जी थे ना, 2014 में कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। उनके कहे पे यकीन किया लोगों ने, वोट दिया। वोट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की साइज पे नहीं दिया था, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पे दिया था। 2 दाहें 20। प्रधानमंत्री जी की बात का यकीन कौन करे। प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून मैं गवाह हूं, संसद में था, हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करिए, ये किसान विरोधी है, ये देश के संविधान के मर्म के खिलाफ है। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा। बिल वापस लेना पड़ा ना, सड़क की उभार ने उनके अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और फाइनली उनको विड्रॉ करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी के पास में छोटा विकल्प है। अब जैसे एक उदाहरण दो आपके सवाल से, एक मोहतरमा एक मेंबर थी, मेंबर पार्लियामेंट भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की, गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सुन, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए, कहिए ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी से, तब बात होगी। ये 2 तरह की बात नहीं होगी, कुरकुर भी हां और मुरमुर भी हां ना। इसके प्रति प्रतिबद्धता है तो दिखाइए अपने मनसा वाचा कर्मणा में, क्योंकि देश का बहुजन, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियत और अक्सरियत का बड़ा हिस्सा जाग चुका है। आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते। प्रेम कुमार के सामने जो संविधान बदलने की बात हुई थी और कल प्रेम कुमार को मोदी जी के मंच पर चढ़ाया गया, उसके बाद भी मिला मोदी जी। देखिए, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं क्या कहूं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो आप यकीन मानिए कि उसको वो इशारा कर रहे हैं, आ लग जा गले। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं, तो वो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैयां करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के, पश्चिम के एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं।
तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जो एक उसमें जो गांभीर्य होना चाहिए, अब बिहार आए हैं, आप ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष डेली नौकरी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण पे बात कर रहे हैं, अग्निवीर को पुरानी व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं, रेलवे की नौकरियों को 14 के पहले की व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द मैं आपसे आग्रह करता हूं, ईमानदारी से बता दीजिए, जिस राज्य में नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है, हमारे भाजपा के लोग भी ये कहते हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी नौकरी पे चुप रहते हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी ठोस मौलिक मुद्दों पे चुप रहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लोक सरोकार के मुद्दों पर बोलने लगेंगे, इस देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गैर वाकिफ। ये मोदी का 2 जगह कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार वजारत कर, क्या वजह? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि नीतीश जी स्वविवेक से निर्णय लें। बावजूद उसके कि उनके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं, उनका मंच पे ना रहना, अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित कर दिया जाना हम सबको आहत करता है। मनोज जी एक सवाल है। Prime Minister has said that RJD has given only 2 things: corruption and jungle land, and it is spreading rumor against other constitution. I tell you very frankly, Honorable Prime Minister, he should carry an aina, a mirror with him. He is repeating the same words. Somebody who was instrumental in giving more than 5 lakh jobs in a span of 17 months, is it Jungle Raj? Please bring that kind of Jungle Raj, Pradhan Mantri ji. And what could be more atrocious than the fact that Manipur, the condition in Manipur, and our Prime Minister did not have the time to visit there and restore peace and normalcy. And that's why I said, Honorable Prime Minister is a well-dressed man, but he should carry a mirror which reflects reality. And finally I would tell him, so NCRB is not controlled by Rashtriya Janata Dal. Look at NCRB data. You have been saying the same thing since 2013. Much water has flown through Ganga, Kosi, Gandak. He should understand that. लालू यादव चुनाव प्रचार में नहीं निकल रहे, भाजपा के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि मोदी पर काफी नहीं निकल रहे। छवि खराब है जनता के बीच में। ये कौन बोल रहे हैं? बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि इसीलिए लालू प्रसाद यादव जनसभा में नहीं जा रहे। नहीं, आप उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं बीजेपी के लोगों को, उतनी ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लोग ऐसे हैं ना जो आज टिप्पणी कर रहे हैं। लालू यादव नहीं होते ना, 1990 का सत्ता व्याकरण नहीं बदला होता, तो आज भी किसी के दरवाजे पे कुर्सी पे नहीं बैठे होते, नीचे बैठ करके कहते हम लोग कुछ दिया दो। मतलब इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आपको मैं पूछता हूं चैलेंज करते हुए, पीएम पे टिप्पणी की एक भी नहीं, किसी बीजेपी नेता पे नहीं। नौकरी की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और एक आधार पे बात कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने ये किया। उस पर बात होनी चाहिए ना, कि आप अंट शंट इस तरह की अशोभनीय चीजों को आप लोग ट्रैक्शन दे देते हैं। उन लोगों को भी कहिए कि आप मौलिक मुद्दों पे आइए। चुनाव थाली पे होता है, थाली के साइज पे होता है, पड़ोस के सौहार्द पे होता है, चुनाव रोजगार पे होता है। दुनिया में किसी भी देश में चुनाव उन मुद्दों पे नहीं होता है जिन मुद्दों पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम आनुषंगिक संगठन। एक और दूसरों का ले लें। अभी एनडीए का ज्वाइंट कैंपेन चल रहा है, जिसमें श्री मोदी जी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। अभी तक पहले फेज का खत्म हो चुका है, खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। नहीं, आपको मैं एक चीज कहूँ, सब्र मत खोइए। बड़ी बड़ी रैलियां अभी होंगी, साथ देखेंगे, काहे को परेशान हो रहे हैं, सब साथ दिखेंगे। और देखिए, साथ दिख करके भी अलग अलग हैं, ये आप उधर देख रहे हैं। हमारे यहाँ साथ में ना भी होंगे तो हम साथ हैं। अब देखिए, हमें कष्ट तो हुआ, मैं बता रहा हूँ कि मैं जदयू
भाजपा के वैचारिक राजनीतिक विरोध में हम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल अपने कैंडिडेट की सभा में नहीं थे, पूर्णिया में जदयू का कैंडिडेट है, संतोष जी जदयू के कैंडिडेट है, संतोष जी की गाड़ी, उनकी प्रचार सामग्री से बिल्कुल नीतीश जी गायब से है, मंच से भी गायब थे। तो कष्ट होता है, और ये कष्ट सिर्फ मेरा नहीं है, जदयू कार्यकर्ताओं का भी है, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इस तरह की चीजें भावनाएं आहत करती हैं। मनोज जी, सवाल रहेगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बाहर से बीजेपी करा रहे हैं, नीतीश कुमार भाजपा को अंदर से हरा रहे हैं, कितना सच है? मैं देखिए, इस तरह की जो घोस्ट स्टोरी होती है ना, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। तेजस्वी जी या लालू जी, अगर पूरी राजनीति देख लीजिए, पूरे देश में शायद हम ही एक पार्टी हैं जिसने कभी भी ब्लिंक नहीं किया। कितनी प्रताड़नाएं सही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सार्वजनिक जीवन का 1 से ज्यादा दशक लील लिया गया, लेकिन पलके नहीं झपकाई। तो इसलिए ये टिप्पणियां मैं समझता हूं कि कोई कमरे में बैठ करके कपोल कथाएं लिख रहा हो, उनको मुबारक, अगर उसको 2, 4, 10, 50 व्यू मिलता है तो मैं क्या करूं। थैंक यू वेरी मच। मुकेश सहनी जी के लिए आपने 3 सीट दिया है, पप्पू यादव में क्या कमी थी जो आप उसको हटा रहे हैं? आप देखिए, एक चीज बार बार मैं पिछली बार का भी कहा था, गठबंधन दलों के बीच में होता है, व्यक्ति मायने नहीं रखता है। अब समझ रहे हैं, दल 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। इंडिविजुअल्स कोई भी हो, मैं हूं, ये हूं, कोई हो, वो मैटर नहीं करता। थैंक यू।